ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार। मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु जी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज है ज्येष्ठ मास की अमावस्या, शनि अमावस्या, शनि जयंती भी है। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा अच्छे संयोग बन रहे हैं आज 121 साल बाद। और यदि आज हम कोई भी उपाय करेंगे, किसी भी मनोकामना के लिए कोई भी उपाय करेंगे, तो उस पर एक तो हनुमान जी की कृपा होगी, शनि देव की कृपा होगी, और जिस भी देवता के निमित्त करेंगे उस देवता की कृपा होगी। चाहे शिव जी का उपाय करें, और ब्रह्मांड से भी जो शक्तियाँ होती हैं जो ब्रह्मांड में, तो उनका भी आशीर्वाद मिलेगा यदि आज हम कोई भी उपाय करेंगे। तो आज मेरा जो उपाय बच्चों के विवाह के लिए है, क्योंकि विवाह होने में ही आजकल बहुत ज़्यादा परेशानियां आ रही हैं, विवाह हो ही नहीं पा रहे हैं, बच्चों की उम्र निकलती चली जा रही है। माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जब बच्चों के विवाह नहीं हो पाते हैं। हर तरह से बच्चे दिखने में भी अच्छे हैं, अच्छी जॉब कर रहे हैं, सब कुछ संपन्नता है घर में भी, लेकिन बस एक विवाह की परेशानी आ रही है। तो आज का जो मेरा उपाय है वह बहुत ज़्यादा अचूक है, हनुमान जी के निमित्त है वह उपाय। आज बताऊंगी कि एक दीपक, केवल और केवल एक दीपक आपके घर की नेगेटिविटी को कैसे दूर कर सकता है। कौन सा वह दीपक है जिसे आप जला के अपने घर की नेगेटिविटी दूर कर सकते हैं। क्योंकि विवाह ना होना, समझिए कि एक कारण और सिर्फ एक कारण नेगेटिविटी होती है। और नेगेटिविटी होने के ही कारण, चाहे हमारे घर के ऊपर, चाहे बच्चों को नज़र दोष के ऊपर, तो बहुत सारे ऐसे कारण बन जाते हैं जिनसे नेगेटिविटी से ही वे कारण उत्पन्न होते हैं। जैसे वास्तु दोष है घर में, और बच्चों की कुंडली में नज़र दोष है, और बहुत सारे ऐसे कारण हो जाते हैं जिनकी वजह से विवाह के योग बन ही नहीं पाते हैं और बच्चों के विवाह संपन्न हो ही नहीं पाते हैं। तो आज मैं जो उपाय बताऊंगी वह नेगेटिविटी को पूरी तरीके से, घर की नेगेटिविटी को, बच्चों के ऊपर की नेगेटिविटी को दूर करेगा। और जल्दी से जल्दी जब आप इस उपाय को करेंगे, जब नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, तो सारे विवाह के योग बनना शुरू हो जाएगा। और योग बनने के साथ साथ ही तुरंत से तुरंत आपके घर में रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। और उनमें से कोई ना कोई एक रिश्ता जो ईश्वर ने बच्चों के लिए बनाया होगा, चाहे लड़कों के लिए चाहे लड़कियों के लिए, तो वह जो रिश्ता है तो 100% वह रिश्ता जुड़ के रहेगा। आज का ऐसा मेरा अचूक उपाय है नेगेटिविटी को दूर करने का। तो जो बताऊंगी उस दीपक को, कौन सा वह दीपक है जो वह आपके घर की नेगेटिविटी को दूर करेगा। अब करना क्या है कि इस उपाय को आप शाम को 6:30 बजे, हल्का सा दिन छुपने लगे उसके बाद से चाहे रात तक कर सकते हैं। जब भी मेरी वीडियो मिले आपको, जब भी आप देख के और इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन फिर से कहूँगी कि करिएगा विश्वास के साथ, और एक ऐसा विश्वास लेके मन में और आस्था लेके मन में कि हमें जिसने भी ये उपाय बताया है तो सही है, या जिस भी देवता के निमित्त हम कर रहे हैं तो उन देवता से पूरी आस्था अपनी जोड़ के और एक मन में सच्ची धारणा एकदम रखे कि आज उपाय करने जा रहे हैं तो ये 101% फल देगा ही देगा। हमारे बच्चों के विवाह होने ही होने हैं इस उपाय को करने के बाद। ऐसा आप मन में सोच के और फिर इस उपाय को करिएगा सच्ची श्रद्धा भाव के साथ। तो फिर आप देखिएगा इसका कितना अच्छा परिणाम निकलेगा, और जल्दी से जल्दी आपके बच्चों के विवाह संपन्न होंगे। अब बस बताऊंगी करना क्या है कि हमेशा की तरह आपको एक सरसों की, क्योंकि रात्रि का उपाय है ये, रात्रि 11:30-12 बजे से पहले आप इसे कर सकते हैं, शाम को दिन ढलने के बाद से। तो आपको एक सरसों के तेल का दीपक लेना है हमेशा की तरह, जिसमें लंबी बाती डालनी है एकदम, रुई की लंबी बाती, और एक कलश पानी का भरना है, या गिलास में पानी ले सकते हैं। जैसा हमेशा बताती हूँ कि पानी का रखना, जब कोई भी उपाय करें तो पानी का रखना बहुत ज़रूरी रहता है। अब बताऊंगी वह स्पेशल दीपक जो आपके घर की नेगेटिविटी को 101% दूर करेगा, और विवाह के रिश्ते खुद से खुद आपके यहाँ आना शुरू हो जाएंगे। तो वह दीपक कैसा है, आपको इसके लिए जो आपने लंबी बाती का दीपक लिया है, इसे भी आप मिट्टी का भी ले सकते हैं। आपके घर में मिट्टी का दीपक नहीं है तो आप आटे का बना सकते हैं, जो पहला सिंपल दीपक है। और अब जो दूसरा दीपक है तो इसको भी, मिट्टी का दीपक नहीं है तो आप आटे का दीपक बना सकते हैं। मिट्टी का दीपक है तो मिट्टी का दीपक ले सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले कि इस मिट्टी के या आटे के जो दीपक आपने बनाया है, तो उससे पहले आपको एक डिश में और एक मुट्ठी से भी कम चावल लेने हैं, जो साबुत चावल होने चाहिए। चावल सभी के घर में होते हैं, तो आपको छोटी सी डिश में और आपको थोड़े से चावल रखने हैं, और उन चावलों पे एक चुटकी हल्दी
छिड़कनी है, ऐसे ऐसे करके एक चुटकी केवल हल्दी, तो हल्के से पीले हो जाएंगे। क्योंकि जो हल्दी होती है तो वह पितृ दोष को दूर करती है, जो हल्दी होती है, और रिश्ते भी जोड़ती है। हल्दी बहुत पावरफुल होती है नेगेटिविटी को दूर करने में। और फिर उसके ऊपर आपको क्या करना है, जब चावल और उसके ऊपर हल्दी छिड़क दी, उसके ऊपर आपको जो दीपक बनाया है तो वह दीपक भी सरसों के तेल का बनेगा, और वह जो सरसों के तेल का दीपक बनेगा, तो आज क्योंकि अमावस्या है, बड़ी अमावस्या है, आपको अपने घर की नेगेटिविटी दूर करनी है, तो आपको उस दीपक में भी एक लंबी ही बत्ती रखनी है, सिंपल बत्ती, जो रूई की बत्ती होती है वह रूई की बत्ती आप रखिएगा। और उस सरसों के तेल में रूई की बाती लगा के फिर आप उसमें एक चुटकी काले तिल भी डालिएगा, क्योंकि जो काले तिल जो होते हैं वह भी नेगेटिविटी को दूर करते हैं और हमारे घर के पितृ दोष को बिल्कुल सही करते हैं। जैसे हल्दी भी सही करती है, और ऐसे ही काले तिल घर की नेगेटिविटी को दूर करते हैं और पितृ दोष को सही करते हैं। तो बस छोटी सी डिश, उसमें थोड़े से चावल, उसके ऊपर हल्दी छिड़क के, और उसके ऊपर आपने दीपक रखा, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, उसमें सरसों का तेल भर के एक लंबी बाती लगाई और उसमें एक चुटकी काले तिल डाले। बस ये लेके और आप अपने घर के मंदिर, जो घर का मंदिर है उसके बाहर आसन डाल के बैठ जाइए। और ये जो सब सामग्री है जो बताया है, एक सिंपल दीपक और एक वो जो दीपक बनवाया है, उसको रख दीजिए। और यह उपाय अब होगा, क्योंकि शनिवार का दिन है तो हनुमान जी के निमित्त होगा, क्योंकि जो हनुमान जी का हम उपाय करेंगे तो वह सारे केतु दोष, राहु के जो दोष, कुंडली में जितनी भी आपकी कुंडली में गड़बड़ियाँ होंगी वह सारी, क्योंकि हनुमान जी जो हैं वो कलयुग के देवता हैं, तो सब सारी एकदम आपकी कुंडली की जितनी परेशानियाँ होंगी, जितने दोष होंगे, सब समाप्त होकर घर के आप जब इस दीपक को बताऊंगी कैसे क्या करना है इस दीपक का। तो अभी तो फिलहाल आप अपने घर के मंदिर के बाहर आसन डाल के बैठ जाइए, और जो सिंपल दीपक है केवल सरसों के तेल का, उसे प्रज्वलित कर लीजिए। पास में एक छोटे से लोटे में पानी या गिलास में पानी रख लीजिए, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद आप जो आपका दीपक है, जो चावल वाला दीपक है, जो डिश में चावल, हल्दी जो बुरकी है आपने और उसके ऊपर दीपक रखा है, उसको बस आप हाथ में उठा लीजिए, क्योंकि दीपक तो आपके आले में जल ही रहा है मंदिर में, घर के मंदिर में। बस उसको उठा के उस दीपक पर आपको अपनी प्रार्थना का जो भी असर है बोलेंगे, जो भी है वह उस दीपक के ऊपर जब हाथ में आप ले लेंगे, सबसे पहले आप हनुमान जी को प्रणाम करिएगा। माताएं कर रही हैं तो माताएं, और लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो लड़के लड़कियां। तो माताएं यदि कर रही हैं तो वह उस दीपक को हाथ में ले लेंगी, उस पूरी डिश को ही हाथ में ले लेंगी, जो डिश है जिसमें चावल और दीपक है। और लेने के बाद फिर आप प्रार्थना वही उसी तरीके से करेंगी कि हमारे बच्चों के विवाह में जो भी परेशानियाँ, नेगेटिविटी है घर में, या बच्चों के ऊपर नेगेटिविटी, मतलब आपको जो भी परेशानियाँ हैं, ये हनुमान जी महाराज हमारे बच्चों की शादी में जो भी रुकावट आ रही है, जो भी परेशानी आ रही है, जो भी कारण है, सबको दूर करके आप जल्दी से जल्दी हमारे बच्चों के विवाह के योग बने, और आपकी कृपा से जल्दी हमारे बच्चों का विवाह संपन्न हो जाए। ऐसा आशीर्वाद दीजिए हमारे बच्चों के ऊपर, लड़के हों या लड़कियां, जिस किसी के लिए भी आप कर रही हैं माताएं या पिता कर रहे हैं। और यदि लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो वह भी इसी तरीके से प्रार्थना करें, पूरी डिश को पकड़ के, और दीपक जल ही रहा है, कि हमारे विवाह में हनुमान जी महाराज जो भी परेशानियाँ आ रही हैं, जो भी नेगेटिविटी है या दोष है, हर किसी को अच्छे वो बुरे जो भी परछाई हैं या जो भी नज़र है किसी की, सबको दूर करके हमारे विवाह जल्दी से संपन्न करवाइए। और ऐसा आप करने के बाद, और उसको जो आपने डिश ले रखी है, जो चावल वाली जिसके दीपक रखा हुआ है, उसको आप फिर से हनुमान जी के सामने रख दीजिए। और बस हाथ जोड़ के आप फिर से बताऊंगी कि वही आपने खूब मन में एकदम संतुष्ट हो जाइए, और हाथ जोड़ के आप एक मंत्र बोलिएगा। आज एक ही मंत्र बताऊंगी, क्योंकि आज उस मंत्र का बहुत ज़्यादा महत्व है, और वह मंत्र है ओम श्री रामदूताय नमः, ओम श्री रामदूताय नमः। इस तरीके से आप 11 या 21 बार वह आप मंत्र बोलिएगा, और 11-21 बार मंत्र बोलने के बाद आप उस दीपक की जो प्लेट में चावल रखें उसको उठाइए, और उठाने के बाद उस दीपक को आप अब बैठे ही बैठे आप उस दीपक को जला दीजिए। और जले हुए दीपक को, क्योंकि जो दीपक जल गया है, उस जले हुए दीपक को आप अपने पूरे घर में घुमा के, अंदर से लेके हर कमरे में, किचन में, बाथरूम में नहीं जाएगा, सब घुमा के उस जलते हुए दीपक को बस खुद सारी आपके घर की नेगेटिविटी खींचता हुआ चला जाएगा।
और उसको ला के फिर आप अपने घर के जो मेन गेट है या तो बाहर रख दीजिए, अंदर रख दीजिए, दाएं रख दीजिए, बाएं रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिए। वह चारों तरफ उसकी रोशनी आएगी, फैलेगी रोशनी, उसमें जो जितनी भी सामग्री सब पड़ी है, काला तेल, हल्दी वल्दी, जब रोशनी करेगा दीपक तो सब क्या अपना अपना असर दिखाई देगा। एक ऐसा असर दिखाई देगा कि आपके घर की सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी और आपके घर में फिर से शुभता आके आपके बच्चों के रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप यह उपाय करिएगा, आज दीपक वाला उपाय। और एक काम और आप करिएगा, जो दूसरा उपाय मैं बताने जा रही हूँ, उसके लिए केवल और केवल आपको क्या करना है कि 1 लोटे में जल आप भर के 2 लोटे में आप जल भरिए और अपने दरवाजे के चाहे अंदर की साइड चाहे बाहर की साइड, दोनों साइड 1-1 लोटे में जल, 2 गिलास में लोटा रख दीजिए, जल का गिलास रख दीजिए और उसमें 1-1 चुटकी हल्दी डालिए। हल्दी का बहुत महत्व है। और 1-1 चुटकी जैसे दीपक में डाला था तो जल में भी, क्योंकि जल भी जो होता है ना वह भी नेगेटिविटी को ख़त्म करता है। और 1 घी का दीपक, आज गोल बाती का दीपक आप अपनी तुलसी माता में जलाइएगा। और जो 2 बता रही हूँ, जो 2 गिलास में अलग अलग आपको दोनों ही साइड, अंदर की साइड रख दें, तो वह ज़रूर से ज़रूर 2 गिलास आप रखिएगा। और सुबह जो चावल हैं, जो दीपक के चावल हैं, आप किसी पेड़ के नीचे रख आइएगा। पूरे दीपक को भी, जले हुए दीपक को, जो भी उसमें बचे तेल वेल सब जले हुए, उसको उसमें रख आइएगा पेड़ के नीचे। और ये जो 2 गिलास आप पानी के रखेंगे या लोटों में रखेंगे, गिलास में ही रखेंगे स्टील के किसी भी धातु के, तो वह उन दोनों पानियों को भी आप किसी पेड़ में मिला के एक साथ या अलग अलग करके डाल आइएगा सवेरे। और तुलसी मैया में एक रात को दीपक जलाइएगा, इसका बहुत महत्व है। और जब दीपक जलाएं तुलसी माता में तो माता से प्रार्थना करिएगा अपने बच्चों के विवाह की, और लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो अपने विवाह की। तो धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हो सके तो लाइक भी करिए, और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय हनुमान।